संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्तेऽतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस संबंध में जटाधारी के साथ श्री रामकृष्ण देव का संबंध और रामलला के संबंध में श्री रामकृष्ण देव की बातें, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को भी आगे बढ़ाते हुए श्री रामकृष्ण देव के पास जब ये रामलला जी थे तब उन समय क्या घटना हुई थी, कैसे कैसे लीलाएं की थी, उसकी चर्चा कर रहे थे। तब श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, कहते हैं कि मैं सचमुच देखा करता था, सचमुच जैसे तुम लोगों को देख रहा हूं। ऐसा नहीं कि समाधि में या कोई भाव में, या ऐसा नहीं, मगर सचमुच देख रहा हूं जैसे तुम लोगों को देख रहा हूं। तो क्या देख रहे हैं श्री रामकृष्ण देव? इसी प्रकार स्पष्ट देखा करता था कि कभी वो मेरे आगे आगे, जैसे मैं तुम लोगों को देखता हूं ठीक वैसे ही मैं देखा करता था कि रामलला जो है वो कभी मेरे आगे आगे, कभी पीछे पीछे नाचता हुआ मेरे साथ चला आ रहा है। एकदम प्रत्यक्ष श्री रामकृष्ण देव देख रहे हैं, मेरे आगे आगे कभी पीछे पीछे नाचता हुआ मेरे साथ चला आ रहा है। नाचता हुआ माने आनंद से विभोर होके, जैसे एक बालक जो है अपने पिता के साथ कैसे आनंद के साथ जा रहा है कहाँ पे, ठीक वैसे ही रामलला जो है नाचते हुए कभी मेरे गोद में चढ़ने के लिए हट कर रहा है, अब आगे पीछे जा रहा है, और कभी कभी मुझे गोद में उठा लीजिए, ऐसा कह रहे हैं रामलला। पुनः जब मैं उसे गोद में लिए रहता तो कभी कभी किसी भी तरह वह गोद में नहीं रहना चाहता। अब खुद ही कह रहे हैं रामलला हमको गोद में उठाइए। अब जब श्री रामकृष्ण देव गोद में उठा लेते हैं तब नहीं, अभी हमको नीचे उतरना है, हमको नाचते नाचते हुए जाना है। तो फिर गोद में वो नहीं रहते थे। गोद से उतरकर धूप में दौड़ना, कांटेदार झाड़ियों में जाकर फूल तोड़ना। अब गोद से तो उतार दिया श्री रामकृष्ण देव ने, तो क्या करेंगे फिर? बोले धूप, कड़ी धूप में वो वहां पे मस्ती कर रहे हैं। कांटेदार झाड़ियों में जाके फूल तोड़ना, फूल हुए हैं बगीचा में और कांटा है उसमें, नहीं, उसी में जाके वो फूल तोड़ रहे हैं। गंगा जी में उतरकर उछल कूद मचाना चाहता, अब बगल में ही गंगा जी बह रही हैं, अब उसी में जाके उछल कूद कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं। मैं उसे मना करता, अरे ऐसा मत कर, धूप में पैर जलेंगे। अब नीचे तो उतार दिया गोद से, अब खाली पैर जा रहे हैं, अरे ऐसा मत कर, धूप में बोले पैर जल जाएंगे तेरे। ये श्री रामकृष्ण देव रामलला को कह रहे हैं, जल में मत कूद, सर्दी हो जाएगी। अब गंगा जी में जा रहे हैं, और गंगा जी का पानी शीतल है, तो ठाकुर कहते हैं कि अरे उसमें मत जा, सर्दी हो जाएगी, बुखार आ जाएगा।
पर उन बातों को वह कब सुनने लगा? रामलला सुनते ही नहीं। तो छोटा शिशु है, उछल कूद मचा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मानो कोई और किसी से कह रहा हो। अब ये पूरी घटना जो है, भक्तगण अपने मन के विचार से ये पूरी घटना को प्रत्यक्ष करना है अपने मन में। कभी वह कमल जैसे सुंदर नेत्रों से मेरी ओर देखकर मुस्कुराता हुआ। देखिए नेत्र कैसे हैं? बोले कमल जैसे, कमल की पंखुड़ियां जैसे सुंदर नेत्र है। ऐसे सुंदर नेत्र वाले रामलला मेरी ओर देखकर मुस्कुराता हुआ और अधिक उधम मचाने लगता, और मस्ती ज़्यादा कर रहे हैं। झाड़ियों में जा रहे हैं, गंगा जी में नहाने जा रहे हैं, धूप में दौड़ रहे हैं और ठाकुर की तरफ देख के और मस्ती कर रहे हैं, उधम मचाने लगता। अथवा दोनों ओठों को फुलाकर मुंह बनाकर मेरे साथ उपहास करने लगता। अब छोटा है, दोनों जो ओठों है उसको फुलाकर मुंह बनाकर मेरे साथ उपवास करने लगा। तब मैं सचमुच ही क्रोधित हो उठता। तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि इतनी मस्ती कर रहा है, फोटो को फुला रहा है और मजाक उड़ा रहा है। तो श्री रामकृष्ण देव गुस्सा हो जाते थे। वो कहते क्रोधित हो उठता, अच्छा पाजी, रामलला को कह रहे हैं श्री राम, अच्छा पाजी ठहर जा, आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। छोटा रामलला को श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अच्छा पाजी ठहर जा, आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। ऐसा कहकर धूप तथा पानी से बलपूर्वक मैं उसे खींच लाता। उसको डांट के श्री रामकृष्ण देव रामलला को बलपूर्वक ले आते हैं धूप से और पानी से, तथा उसे कुछ न कुछ देकर तथा बुलावा दे कमरे के अंदर खेलने को कहा करता। मैंने कुछ खाने को या कुछ ऐसा खेलना या कुछ भी बुलावा में दे, कुछ देकर उसको कमरे में रख देते और बोले यहाँ खेलो अभी। पुनः जब कभी मैं यह देखता कि वह उधम मचाने से किसी भी तरह बाज नहीं आ रहा है, अब इतना उसको डांटा, पानी से ले आए, धूप से ले आए, कमरे में रखा, बुलावे में रखा, फिर भी नहीं मान रहा है, उधम मचाने से किसी भी तरह बाज नहीं आ रहा है, उधम ही मचा रहे हैं रामलला। तब मैं मीन्स कि श्री रामकृष्ण देव, तब मैं दो एक धोल थप्पड़ भी जमा देता, चाटा भी मार देते। धोल थप्पड़, एक थप्पड़ मार दिया रामलला को, तब मैं दो एक धोल थप्पड़ भी जमा देता। अब मार खा ली रामलला ने। अब क्या कर, रामलला अब क्या कर रहे हैं? मस्ती तो कर ही रहे थे। मार खाकर अपने दोनों सुंदर होठों को फुलाकर, देखिए पहले मस्ती कर रहे थे, दोनों होठों को फुलाकर उपवास कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। अब पड़ी मार, थप्पड़ खाई, मार खाकर दोनों सुंदर ओठों को फुलाकर सजल नेत्र से अब रोने लगे। अब छोटे बालक है, श्री रामकृष्ण देव ने दो थप्पड़ लगा दी, सजल नेत्र हो गए और दोनों होठों को फुलाकर। कितनी सुंदर लीला है। सजल नेत्र से वे मेरी ओर देखता, और छोटा शिशु है, आंखों में आंसू है, रो रहा है और श्री रामकृष्ण देव की तरफ देख रहे हैं। उस समय मेरे मन में कष्ट होता, स्वाभाविक है, थप्पड़ तो मार दिया मगर बेचारा रो रहा है, दोनों ओठों को फुलाकर सजल नेत्र से मेरी तरफ देख रहे हैं रामलला। अब श्री रामकृष्ण देव को बहुत कष्ट हो रहा है। कहते हैं उस समय मेरे मन में कष्ट होता, मैं उसे गोद में लेकर स्नेहपूर्वक शांत किया करता। फिर श्री रामकृष्ण देव को दया आती, वात्सल्य भाव उत्पन्न होता
और फिर उसको गोद में लेके उसको शांत किया करता स्नेहपूर्वक। ठीक ठीक मैं ऐसा ही देखा करता था। ठाकुर कहते ठीक ठीक जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूं, ठीक वैसे ही मैं देखा करता था, तथा उसके साथ इस तरह के आचरण किया करता था। बोले जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक वैसा ही आचरण में उनके साथ किया करता था। अब दूसरी घटना है। एक दिन जब मैं नहाने जा रहा था, मतलब श्री रामकृष्ण जब गंगा जी में नहाने जा रहे थे, उस समय एक दिन मैं नहाने जा रहा था, उस समय वह भी मेरे साथ चलने के लिए हट करने लगा। अब श्री रामकृष्ण देव स्नान करने जा रहे हैं गंगा जी में, अब ये रामलला भी बोले कि नहीं मैं भी चलूँगा आपके साथ, हट करने लगा। बाध्य होकर उसको मुझे ले जाना पड़ा। बोले नहीं मान रहा है, बोले नहीं मैं चलूँगा। तो श्री रामकृष्ण देव उसको बाध्य होकर उसको चलो तुम भी चलो गंगा जी में नहाने के लिए। नहाने के बाद उसने किसी भी तरह जल से उठना नहीं चाहा। अब श्री रामकृष्ण देव तो स्नान कर लिया, नहा लिया, अब श्री रामकृष्ण देव तो बाहर आ रहे हैं, अब वो रामलला अंदर ही पानी में छपछपिया कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अब बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं कहता ही रहा पर उसने नहीं सुना। श्री रामकृष्ण बार बार कह रहे हैं मगर वो सुनता नहीं है। अंत में क्रोधित हो जब मैंने उसके माथे को जल में डुबोकर कहा। अब देखिए श्री रामकृष्ण देव क्रोधित हो गए, कितनी बार कहा उसको। तब उन्होंने क्या किया, रामलला के माथे को जल में डुबोकर कहा। उसका माथा जो है पकड़ के जल में डुबो दिया। ले जल में जितना रहना चाहे रह, गुस्से से ऐसे जा, जितना नहाना है नहाओ। तब मैंने देखा कि जल के अंदर सचमुच वो हाँप उठा। अब उसको मुंह तो जल में डाल दिया, श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि अरे वो तो हाँफ रहा है, श्वास नहीं ले पा रहा है। और उसका शरीर सिहर उठा, एकदम कंपन सी होने लगी कि श्वास नहीं ले पा रहे हैं। उस समय उसके कष्ट को देखकर यह मैंने क्या किया कहता हुआ फिर श्री रामकृष्ण देव को बहुत कष्ट हुआ और श्री रामकृष्ण देव के मन में एक क्षोभ हुआ और कह रहे हैं यह मैंने क्या किया, बेचारे को जल में डुबोया, वो श्वास नहीं ले पा रहा है और हाँफ रहा है। कहता हुआ जल से गोद में लेकर उसे मैं उठा लाया। तो फिर से उन्हें श्री रामकृष्ण देव ने रामलला को फिर गोद में उठा के ले आए। दूसरी एक घटना है। और एक दिन उसके लिए मेरे मन में कितना कष्ट हुआ था, कितना रोया था। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि दूसरे एक दिन ऐसी घटना हुई थी तो बहुत कष्ट हुआ था और मैं बहुत रोया था, मैं कह नहीं सकता। बोले इतना मेरे कष्ट हुआ, रोया था, कह नहीं सकता। तो क्या हुआ था, कहते हैं उस दिन रामलला के हठ को देखकर उसके चित्त को दूसरी ओर आकृष्ट करने के निमित्त, वो हट कर रहा है, मान नहीं रहे हैं, तो कुछ तो उपाय करना पड़ेगा उसका। तो श्री रामकृष्ण देव ने क्या किया, मैंने दान समय 4 खिले उसे खाने को दी। दान के समय 4 खिले खाने को दी। तदंतर मैंने देखा कि उन खिलों को चबाते हुए धान के छिलकों से उसकी नरम जीभ छिल गई है। धान तो था, उसका जो छिलका है उससे खाते खाते उसकी नरम जीभ है छिल गई और कष्ट हो रहा है उसको। यह देखकर मुझे अत्यंत कष्ट हुआ। उसे गोद में लेकर जोर से मैं रोने लगा। अब श्री रामकृष्ण देव जैसे उसका छिल गया जीभ तो उसको गोद में उठाया और रोने लगे। श्री रामकृष्ण देव रोने लगे तथा उसकी ठोड़ी पकड़कर कहने लगा,
अब छोटा बालक है, उसकी ठोड़ी पकड़ के कहने लगे, अरे तुमको तो कष्ट हो गया। अब क्या कह रहे हैं? कहते हैं, माता कौशल्या जिस मोह में यह सोचकर कि कहीं लग न जाए। भगवान श्री राम की माता कौशल्या जब छोटे थे तो माता कौशल्या सोचा करती कि कहीं उसको कष्ट न हो, कहीं लग न जाए, इसलिए क्या करते थे? खीर, मलाई, नवनीत आदि भी अत्यंत सावधानी के साथ खिलाया करती थी। बोलते माता कौशल्या श्री राम को बहुत ही सावधानी से खिलाते थे, नरम नरम, कि कहीं उसके होठों में, कहीं जीभ में कहीं लग न जाए। तो कैसी कैसी सामग्री, कैसे कैसे व्यंजन खिलाते थे? बोले खीर, मलाई और नवनीत, अत्यंत सावधानी से साथ, अत्यंत, ये भी फिर अत्यंत सावधानी के साथ कि खीर खाते हुए भी राम जी के मुंह में कहीं, राम लला के मुंह में कहीं चोट न लग जाए। मैं इतना अभागा हूं कि उस मुंह में से ऐसी तुच्छ वस्तु को देते हुए मेरे मन में थोड़ा सा भी संकोच नहीं हुआ। श्री राम कृष्ण देव बहुत दुखी हुए, रोए और कहते हैं कि माता कौशल्या इतने जत्न से उनको खिलाया करती और मैं इतना अभागा हूं कि उस मुंह में ऐसी तुच्छ वस्तु देते हुए मेरे मन में थोड़ा भी संकोच नहीं हुआ। ऐसा विचार करके श्री राम कृष्ण देव बहुत दुखित हो रहे हैं। जो ही श्री राम कृष्ण देव ने इन बातों को कहा, ये वर्णन कर रहे हैं कि कैसे मैं रामलला को देखता था, प्रत्यक्ष देखता था, जैसे मैं तुमको लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, जैसे तुम लोगों को मैं दृष्टिगोचर देख रहा हूँ, ठीक वैसे ही रामलला को मैं देख रहा हूँ। ये सब घटनाएं जब श्री राम कृष्ण देव शिष्य के सामने, परम पूजनीय श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज के सामने या अन्य किसी के सामने ये वर्णन कर रहे हैं, तब कहते हैं जो ही श्री राम कृष्ण देव ने इन बातों को कहा, तत्काल ही उनका वह पहला शोक पुनः जागृत हो उठा। ये घटना तो पहले हो चुकी थी, मगर जब ये वर्णन कर रहे हैं तब भगवान श्री राम कृष्ण देव के हृदय में फिर से वही भाव जागृत हुआ, वही दुख कि रामलला के मुंह से इतना कष्ट हुआ उनको, और पुनः वो शोक जो है पुनः जागृत हो उठा श्री राम कृष्ण देव के मन में, तथा हम लोगों के सम्मुख अधीर हो ऐसी व्याकुलता के साथ रोने लगे। फिर श्री राम कृष्ण देव उस प्रसंग को याद करते हुए फिर व्याकुलता से वो रोने लगे श्री राम कृष्ण देव, कि रामलला के साथ उनके प्रेम संबंध की बात को तनिक भी हृदयगम करना हमारे लिए संभव न होने पर भी क्या हुआ, होने पर भी हमारी आंखें डबडबा गई थी। जो सुनने वाले थे, भले ही वो दृश्य वो लोग ने नहीं देखा हो, फिर भी जैसे ही वर्णन किया, हृदयगम करना हमारे लिए संभव न था। बोले ऐसी ऐसी उच्च भाव की जो बातें हैं उसको हम कैसे समझ सकते हैं। फिर भी हमने सुना, सुनते ही हमारी आंखें डबडबा उठी, हमारी आंखों में भी अश्रु आ गए, हमारे सजल नेत्र हो गए। श्री राम कृष्ण देव के मुंह से रामलला की बातों को सुनने के बाद हमारे मन में उदित होने वाली बातें, कहते हैं कि ऐसी सुंदर बातें, ऐसे भाव की बातें रामलला की जब सुनी, तब हमारे मन में क्या भाव उठे, कैसी भाव लहरी उठी, वो अब इसका वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि हम माया मुग्ध जीव रामलला की उन बातों को सुनकर अवाक रह गए कि ऐसी भी घटना हो सकती है। एक धातु की मूर्ति के साथ ऐसे भावघन मूर्ति, एक जीवन मूर्ति का दर्शन, ऐसा भी क्या संभव है। तो कहते हैं कि रामलला की उन बातों को सुनकर अवाक रह गए, उत्कंठा के साथ रामलला की उस मूर्ति की ओर देखने लगे जिससे हमें भी कुछ दृष्टिगोचर हो सके।
कहते हैं कि वो रामलला की जो मूर्ति थी, भगवान श्री राम कृष्ण देव के साथ इतनी लीलाएं की, प्रत्यक्ष देख रहे थे। तो कहते हैं कि हम लोग भी उसको देखने लगे, मूर्ति की ओर देखने लगे, जिससे हमें भी कुछ दृष्टिगोचर हो। जैसे श्री राम कृष्ण देव को जैसे दर्शन हुए थे प्रत्यक्ष, वैसे हम लोगों को भी ऐसे दर्शन हो। तो हम देखने लगे उनकी तरफ। कहते हैं पर हमको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बोले हम लोगों को कुछ नहीं दिखाई दिया जो श्री राम कृष्ण देव को अनुभूति हुई थी। कहते हैं दिखने ही क्यों लगा? बोले क्यों दिखेगी? उसका कारण भी कह रहे हैं श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज। राम लला के प्रति हमारा यह प्रेम और आकर्षण ही कहाँ है? भगवान श्री राम कृष्ण देव का जो आकर्षण था जटाधारी के साथ उस साधु के पास, कितने सालों तक उनकी पूजा, उनकी सेवा, उनका प्रेम ग्रहण करने के बाद श्री राम कृष्ण देव के साथ जब रामलला का आलाप हुआ, देखा, भेंट हुई, तब श्री राम कृष्ण देव भी रामलला के प्रेम में पड़ गए, रामलला भी श्री राम कृष्ण देव के प्रेम में पड़ गए। एक अलौकिक संबंध स्थापित हुआ और आखिरी में रामलला श्री राम कृष्ण देव के पास ही रहने लगा। और जो अभी हमने वर्णन किया वो सब प्रत्यक्ष श्री राम कृष्ण देव देख रहे हैं। कहते हैं रामलला के प्रति हमारा ये प्रेममय आकर्षण ही कहाँ है कि जो ऐसे दर्शन प्राप्त हो जैसे श्री राम कृष्ण देव को हुए। श्री राम कृष्ण देव की तरह हमारे हृदय में श्री रामचंद्र जी का भाव घनीभूत होकर हमारे भाव नेत्र कहाँ खुले हैं? हमारे नेत्र जो भाव नेत्र है हमें तो बंद है, कहाँ खुले हैं? हमारे हृदय में ऐसा भाव ही कहाँ है कि हम प्रत्यक्ष देख सके श्री रामचंद्र जी को, रामलला को। नेत्र कहाँ खुले हैं जिससे हम बाहर भी जीते जागते रामलला का दर्शन प्राप्त कर सके। हम तो उसे एक छोटे खिलौने के रूप में ही देखते हैं। बोले एक धातु की मूर्ति है, एक खिलौने जैसे ही हम वो रामलला को देखते हैं। हमारे हृदय में, हमारे मन में वो जो भाव नेत्र है वो कहाँ खुले हैं? इतना प्रेम कहाँ उत्पन्न हुआ है? खिलौनों के रूप में ही देखते हैं और यह सोचा करते हैं कि श्री राम कृष्ण देव को जो कुछ कह रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है अथवा उसका होना क्या संभव है? सांसारिक सभी विषयों में हमारी यही दशा है। अविश्वास का बोझ लेकर हम बैठे हुए हैं। विश्वासी कहाँ है? अविश्वास का बोझ लिए हुए हम लोग बैठे हुए हैं। देखो ना, ब्रह्मज्ञ ऋषि ने कहा, बोले हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, कहते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ये तो ऋषि लोग कह गए, संसार में एक सच्चिदानंदमयी ब्रह्म वस्तु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। नेह नानास्ति किंचन। हमने सुना, पढ़ा, ऋषि लोग ने कहा, ऋषि लोग ने अनुभव किया, अनुभव करने के बाद कहा कि सच्चिदानंदमय ब्रह्म वस्तु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तुम जो विभिन्न वस्तु तथा व्यक्तियों को देख रहे हो उनमें कुछ भी यथार्थता नहीं है। बोले विभिन्नता जो देख रहे हैं उसमें कोई यथार्थता नहीं है।
एक ब्रह्म वस्तु ही जो है उसका अस्तित्व है, बाकी जो विभिन्नता है वो अनित्य है। विभिन्न वस्तु तथा व्यक्तियों को देख रहे हो, उनमें कुछ भी यथार्थता नहीं है। यह सुनकर हमने सोचा कि संभवतः यह ठीक ही होगा। सुना, ऋषियों की बातें मानी कि हाँ यह ठीक ही होगा। संसार की ओर हमने आंखें उठाकर देखा। हमारी आंखें जो समस्त विश्व जो दिख रहा है, संसार दिख रहा है, ब्रह्मांड दिख रहा है, उसकी तरफ आंखें उठाकर देखा तो क्या देखते हैं? किंतु ढूंढने पर भी हमें एकमेवाद्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म वस्तु का कुछ भी पता नहीं चला। ऋषि मुनियों ने कहा, विश्वास भी किया, फिर भी जब आंखें उठाकर हमने विश्व की तरफ देखा तो वो एकमेवाद्वितीय वस्तु नहीं है, ब्रह्म वस्तु का कुछ भी पता नहीं चला। केवल क्या दिखा? केवल लकड़ी, मिट्टी, घर द्वार, मनुष्य, गाय, यही सब दृष्टिगोचर हो रहा है। क्यों? कहते हैं कि अविश्वास का बोझा लिए हम लोग बैठे हुए हैं। ऐसा प्रेम रामलला के प्रति, ऐसा विश्वास, ऐसी शरणागति कहाँ हुई? हमारी आंखें खुली नहीं है। प्रेममयी जो आंखें होनी चाहिए वो भी बंद पड़ी हुई है। तो ये जो उपनिषद की बातें, ऋषियों की वाणी, एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म वस्तु का पता नहीं लगा। सिर्फ हम लोगों को लकड़ी, मिट्टी, घर द्वार, मनुष्य, गाय तथा नाना प्रकार की वस्तु ही हमें दिखाई दी। वो जो एक परम तत्व है, ब्रह्म वस्तु है, उसका तो पता ही नहीं लगा। यह हमने नक्षत्र विमंडित नील सुनील आकाश एवं शुभ्र किरीटी हरित श्यामलांग भूधर को देखा। बोले हमको पृथ्वी दिखाई दी, और पृथ्वी में जो इतने विभिन्नता भरे जो प्राणी, पक्षु, पेड़ पौधे हैं वही दिखाई दिए। आकाश दिखाई रहा है, और शुभ्र किरीटी हरित श्याम लांग भूधर को देखा। बड़े बड़े पहाड़, नदियाँ, बड़े बड़े वृक्ष लताएं दिख रहे हैं, पुष्प दिख रहे हैं, जो आकाश को छूने की हौल कर रहा है। बड़े बड़े पेड़ दिखे हैं जो आकाश को छूने की हौल लगा रहा है। हमने हिमालय को देखा, जो हिमालय आकाश को छूने के लिए दौड़ लगा रहा है। एवं जिसे देखकर कलनादिनी, स्रोतस्विनी, इतनी स्पर्धा ठीक नहीं है, वासना के साथ यह कहती हुई स्वयं निमग्ना बनकर उसे दीनता की शिक्षा दे रही है। अथवा हमने देखा कि प्रबल वायु से प्रेरित होकर अनंत जल्दी पूर्ण पराक्रम के साथ कुछ निगल जाने के लिए मानो दौड़ता हुआ चला आ रहा है। प्रबल वायु निगल जाने के लिए दौड़ता हुआ आ रहा है, किंतु सहस्र प्रयत्न करने पर भी समुद्र तट का वह अतिक्रमण नहीं कर पा रहा है। समुद्र भी जो है जल्दी पूर्ण, ये जो जल है वो भी अतिक्रमण नहीं कर पा रहा है समुद्र अपने तट से। इन दृश्यों को देखकर हम यह सोचने लगे कि क्या नशे में चूर होकर ही ऋषियों ने इन बातों को कहा है? कहाँ है वो अद्वितीय, एकमेवम अद्वितीय वस्तु जो ब्रह्म वस्तु है? कहाँ है? हम लोग तो यही देख रहे हैं, हिमालय देख रहे हैं, समुद्र देख रहे हैं, तरु लताएं वृक्ष देख रहे हैं, विभिन्नता देख रहे हैं। क्या ऋषि लोगों ने क्या नशे में ही ये सब कहा है? सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन,
संसार में एक सच्चिदानंदमय ब्रह्म वस्तु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये क्या ऋषि मुनियों ने नशे में कहा है? हम तो देखना अपनी आंखें उठाई तो नहीं दिख रहा है, वहाँ तो इतनी सारी विविधताएं दिख रही हैं, एकता है कहाँ? वो ब्रह्म वस्तु जो एक है वो कहाँ है? नशे में चूर होकर ही ऋषियों ने इन बातों को कहा है। यदि वो कहें नहीं भाई यह बात नहीं है, यदि वे यह कहें नहीं भाई ये बात नहीं है, देह मन वाणी से संयम तथा पवित्रता का अभ्यास कर। अब ऋषि यदि ये कहें, क्या कह रहे हैं कि देह मन वाणी से संयम तथा पवित्रता का अभ्यास कर, तुम एकाग्र चित्त बनो, अपने चित्त की चंचलता को दूर करो, तभी हमने जो कुछ कहा है उसे तुम समझने तथा देखने में समर्थ होंगे। हमने कोई नशे में नहीं कहा है, मगर तुम्हारी दुर्बलता के कारण, तुम्हारी अयोग्यता के कारण तुम हमारी बातों पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो, विश्वास करने के बाद भी तुम नहीं देख पा रहे हो। उसका उपाय क्या है? नहीं भाई ये बात नहीं है, देह मन वाणी से संयम तथा पवित्रता का अभ्यास कर, तुम एकाग्र चित्त बनो, अपने चित्त की चंचलता को दूर करो, तभी हमारी वाणी को तुम जो साक्षात उसके दर्शन कर पाओगे। और हमने कोई नशे में ये बात नहीं कही है। यह संसार तुम्हारे ही हृदयस्थ भावों का घनीभूत प्रकाश है। बोलिए, जो संसार है तुम्हारे हृदय में जैसा भाव है वैसा ही तुमको दिखेगा। ऋषियों मुनियों के हृदय में जो भाव था वैसा ही उनको दिखा। एकम एवं अद्वितीय वस्तु, जो ब्रह्म वस्तु उसको दिखे, क्योंकि हृदय में वही भाव था। आपका जो मन है वो स्थिर नहीं है, पवित्रता नहीं है, संयम नहीं है मन वाणी का। अब उस ऐसे मन से आप ब्रह्म वस्तु को देखने जाएंगे, कैसे दिखेंगे? और ये संसार तुम्हारे ही हृदयस्थ भावों का घनीभूत प्रकाश है। यह भी तुम्हें दिखाई देगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर नाना प्रकार के भाव विद्यमान रहने के कारण ही, देखिए ये संसार जो है दिख रहा है, उसका कारण क्या है? कहते हैं कि तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर नाना प्रकार के भाव विद्यमान रहने के कारण ही बाहर भी तुमको ये विभिन्नताएं दिखाई दे रही है। ये तुम्हारा मन का ही निर्माण है। तुम्हारे मन के भीतर नाना प्रकार के भाव विद्यमान है, इसीलिए तुमको बाहर भी ऐसा ही दिख रहा है। मगर असल में बाहर में वो सत्य नहीं है। सत्य तो वही है जो ब्रह्म वस्तु है। नेह नानास्ति किंचन, दूसरा कुछ है ही नहीं। मगर ऋषि मुनियों का जो मन है वो शांत हो चुका है, एकाग्र हो चुका है, पवित्र हो चुका है, तो उनके मन में, उनके हृदय में जो भाव है वही उनको सामने दिख रहा है। उनको विश्व नहीं दिख रहा है, उनको विविधताएं नहीं दिख रही है, उनको तो वही पवित्र जो ब्रह्म वस्तु है वही दिख रही है। इसलिए परम पूज्य श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं कि श्री राम कृष्ण देव के साथ जो राम लला का जो दिव्य लीला है, उस दिव्य लीला को देखने का हमारे पास अधिकार ही कहाँ है? वो पवित्रता, वो चित्त एकाग्रता, वो सरलता, वो विश्वास, वो शरणागति, कहाँ है?
तभी तो उस रामलला में हमको भी वो रामलला का दर्शन होगा, वो विग्रह में। अब दूसरा विषय लेते हैं। वैष्णव मत की साधना के समय श्री रामकृष्ण देव को भैरवी ब्राह्मणी से कितनी सहायता प्राप्त हुई थी। वात्सल्य भाव की परितुष्टि तथा चरमोत्कर्ष की प्राप्ति के निमित्त श्री रामकृष्ण देव जिस समय उक्त प्रकार से साधना में प्रवृत्त हुए थे, उस समय योगेश्वरी नामक भैरवी ब्राह्मणी की दक्षिणेश्वर में उनके समीप अवस्थिति की बातें इससे पहले कही जा चुकी है। हम लोग ने पहले इस विषय की चर्चा कर चुके हैं। हमने श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुना है कि, देखिए फिर शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं, हमने श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुना है। प्रत्येक बार, हर बार महाराज जी ये कहते हैं, वैष्णव तंत्रोक्त पंच भावाश्रित साधनों में भी वे विशेष विघ्न थी। कौन? भैरवी ब्राह्मणी। वात्सल्य तथा मधुर भाव की साधना के समय श्री रामकृष्ण देव को उनसे विशेष कोई सहायता प्राप्त हुई थी अथवा नहीं, इस संबंध में कोई बात हमने स्पष्टतया उनसे नहीं सुनी है। ठाकुर से हमने ऐसी बातें नहीं सुनी हैं। फिर भी वात्सल्य भाव में आरूढ़ हो ब्राह्मणी प्रायः श्री रामकृष्ण देव का गोपाल रूप से दर्शन कर उनकी सेवा किया करती थी। ये भी हमने देखा है कि गोपाल रूप से देख के भैरवी ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण देव की सेवा किया करती थी। जब भोग लगाती थी तब देखते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण देव वहाँ खड़े हैं और भोग ग्रहण कर रहे हैं। यह बात श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से तथा हृदय राम के निकट सुनने के पश्चात हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बाल गोपाल मूर्ति में वात्सल्य भाव का आरोप कर उसकी चरम उपलब्धि करते समय एवं मधुर भाव के साधना काल में श्री रामकृष्ण देव को संभवतः उनसे कुछ न कुछ सहायता अवश्य प्राप्त हुई होगी। क्यों? बाल गोपाल मूर्ति में वात्सल्य भाव का आरोप कर, तो बोले उस समय भी अवश्य कुछ न कुछ सहायता प्राप्त हुई होगी। कम से कम इस बात को अवश्य स्वीकार किया जा सकता है कि विशेष कोई सहायता न मिलने पर भी ब्राह्मणी को उन साधनों में तत्पर देखकर तथा उनके मुख से उन साधनों की प्रशंसा सुनने के फलस्वरूप वात्सल्य भाव की जो साधना है, ब्राह्मणी को उस साधना में तत्पर होकर और प्रशंसा सुनकर श्री रामकृष्ण देव के हृदय में उन भावों की साधना करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई थी कि नहीं, इस साधना को भी मुझे करना है। वो इच्छा, प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई थी श्री रामकृष्ण देव के मन में। अब नया अध्याय शुरू होता है। मधुर भाव का सार तत्व। साधक के कठोर अंत संग्राम तथा लक्ष्य। अंदर में जो संग्राम होता है और साधक का जो लक्ष्य क्या है उसके बारे में चर्चा। असाधारण साधक के अंदर निर्विकल्प समाधि में अवस्थित रहने की स्वतः प्रवृत्ति। कैसे साधक? बोले असाधारण साधक, साधारण नहीं। और अंदर में जो निर्विकल्प समाधि में है उस अवस्था में रहने की स्वतः प्रवृत्ति, मीन्स के खुद से ही ऐसी प्रवृत्ति होती है कि हमेशा उनका मन जो है उस उच्च भाव में रहता है और निर्विकल्प समाधि में ही रहता है। श्री रामकृष्ण देव उक्त श्रेणी के साधकों के अंतर्गत है। महाराज जी कह रहे हैं कि श्री रामकृष्ण देव जो है ऐसे जो हमेशा ही उनका मर्द ऊर्ध्व
में रहता है, ऐसी जो साधक है उसके अंदर में श्री रामकृष्ण देव आते हैं। स्वयं साधक हुए बिना साधक जीवन के इतिहास को समझना अत्यंत कठिन है। स्वाभाविक है कि जब तक आप उस साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ते, उस विषय में आप आगे नहीं बढ़ते, तब तक उस विषय को आप कैसे समझ सकते हैं, और वो भी आध्यात्मिक जीवन की साधना में। सामान्य कोई विषय होता है, सांसारिक विषय में भी हम देखते हैं कि कोई भी विषय में जब तक आप निपुण नहीं होते हैं तब तक आप उस प्रक्रिया को कैसे समझ पाएंगे। तो कहते हैं कि स्वयं साधक हुए बिना साधक जीवन के इतिहास को समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि साधना सूक्ष्म भाव राज्य की बात है, सूक्ष्म राज्य की बात है, स्थूल नहीं, अति सूक्ष्म राज्य की बात है। वहाँ रूप रसादि विषयों की मनोहारिणी स्थूल मूर्तियाँ दृष्टिगोचर नहीं होती। ये बात हो रही है निर्विकल्प समाधि। तो कहते हैं वहाँ मूर्तियाँ दृष्टिगोचर नहीं होती। बाह्य वस्तु तथा व्यक्तियों को अवलंबन कर उपस्थित होने वाली घटनाओं की विचित्र परंपराएं दिखाई नहीं देती। देखिए कैसा है, मनोहारिणी स्थूल मूर्तियां दृष्टिगोचर। मनोहारिणी, किसी देवी देवताओं की मूर्ति बहुत सुंदर है, मनोहारिणी है, तो बोले ऐसी दृष्टिगोचर नहीं होती। बाह्य वस्तु तथा व्यक्तियों का अवलंबन, बाह्य कोई प्रतीक है या कोई ऐसे व्यक्ति है उसका अवलंबन, ऐसी भी उपस्थिति होने वाली घटनाओं की विचित्र परंपराएं, बोले ऐसी जो परंपराएं हैं वो भी वहाँ दिखाई नहीं देती। अथवा राग द्वेषादि द्वंद्व से व्याकुल मानव मन। देखिए एक एक शब्द जो है महाराज के बहुत ही महत्वपूर्ण है। राग द्वेषादि द्वंद्व से व्याकुल मानव मन प्रकृति की प्रेरणा से विचलित हो भोग सुख को हस्तगत करने के निमित्त दूसरे को पीछे हटाने के लिए, देखिए बोले कैसा है, भोग सुख को हस्तगत करने के लिए। और कैसा मन है, बोले राग द्वेषादि द्वंद्व से व्याकुल मन। भोग सुख को हस्तगत करने के निमित्त, हमको भोग सुख चाहिए, उसके निमित्त क्या करता है, दूसरे को पीछे हटाने के लिए जो प्रयत्न करता रहता है। बोले मैं पहले जाऊंगा, ये सुख मुझे पहले मिले, ये मैं पहले धारण करूंगा, ऐसा दूसरे को पीछे हटाने के लिए जो प्रयत्न करता रहता है, तथा विषय विमुक्त संसार जिसे वीरता व महत्ता के नाम से पुकारा करता है। विषय विमुक्त संसार, बोले ऐसा करने से वीर है, वीरता और महत्ता के नाम से पुकारा करता है, तद अनुरूप उन्मत्तता तथा उद्यम आदि का वहाँ किंचित मात्र भी विकास नहीं है। बोले ऐसा वहाँ नहीं होता है, ऐसा विकास किंचित मात्र भी विकास नहीं है उस अवस्था में। वहाँ साधक का अपना हृदय तथा हृदयगत जन्म जन्मांतर के अनंत संस्कार प्रवाह विद्यमान है। जन्म जन्म जन्मांतर से जो साधक साधना कर रहा है, उसके जो संस्कार प्रवाह, संस्कार जो है वो उसमें विद्यमान है। और है केवल क्या है, और है केवल बाह्य वस्तु तथा व्यक्ति विशेष के साथ संघर्ष उत्पन्न होकर साधक का उच्च भाव तथा लक्ष्य के प्रति आकृष्ट होना। तो है क्या, उस अवस्था में क्या होता है, ऊपर में जो कहा वो तो है ही नहीं। अब है क्या,
और है केवल बाह्य वस्तु तथा व्यक्ति विशेष के साथ संघर्ष उत्पन्न होकर साधक का उच्च भाव तथा लक्ष्य के प्रति आकृष्ट होना। साधक उच्च भाव में जाता है और जो लक्ष्य है उसके प्रति आकृष्ट होता है, और उस भाव के साथ चित्त को एक तान बनाने एवं लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए अपने प्रतिकूल संस्कारों के साथ दृढ़ संकल्प सहित साधक का अंतिम संग्राम। देखिए ये वाक्य, देखिए कितना सुंदर वाक्य, उसके एक एक शब्द है। उस भाव के साथ चित्त को एकातन बनाने एवं लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए, चित्त को एकाग्र करके लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रतिकूल संस्कारों के साथ, कैसे संस्कार, जो अपने अंदर जो संस्कार है, प्रतिकूल संस्कार है, उसके साथ दृढ़ संकल्प सहित साधक का अंतिम संस्कार। ये साधक जो है वो संग्राम करता रहता है, संग्राम करता, अपने संस्कारों के साथ संग्राम करता रहता है। और वो है, और क्या है बोले, और हैं बाह्य विषयों से क्रमशः नितांत विमुख होकर अंतर्मुखी बनने के पश्चात, बोले बाह्य जो भी है विषय है उसके निदांत विमुख माने दूर हट के, निदान दूर होकर अंतर्मुखी बनने के पश्चात, अंतर्मुखी बनने के पश्चात साधक के मन की अपने आप में तल्लीनता, जैसे अंतर्मुखी हो गए तो अपने आप के मन में तल्लीनता एकदम, अंतर्राज्य के अधिकाधिक गहन प्रदेश में प्रविष्ट हो। अंतर्राज्य में, बाह्य नहीं, अंतर्राज्य में अधिकाधिक गहन प्रदेश में, जैसे जंगल में जाते हैं ना, तो जंगल में थोड़ा सा जंगल, फिर गाढ़ा जंगल, फिर गाढ़ा जंगल, और फिर अंदर जाएंगे तो एकदम विशाल गाढ़ा जंगल, जहाँ सूर्य का प्रकाश भी धरती पे नहीं पड़ता है, ऐसा गाढ़ा जंगल। तो बोलते हैं कि अंतर्राज्य के अधिकाधिक गहन प्रदेश में अंतर्मुख होकर गहन प्रदेश में प्रविष्ट हो सूक्ष्मतर भाव स्तरों की उपलब्धि। जितना ही आप अंदर जाते रहेंगे, जितना ही अंदर जाते रहेंगे तो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म और अति सूक्ष्म जो भाव स्तर की उपलब्धि एवं अंत में अपने अस्तित्व के गहनतम प्रदेश में पहुंचकर, अपने अस्तित्व के, तुम कौन हो, अपने अस्तित्व के गहनतम प्रदेश में पहुंचकर जहाँ से समस्त भाव तथा अहम नान की उत्पत्ति हुई है, ये जो ब्रह्म वस्तु है, जहाँ से समस्त भाव तथा अहम नान की उत्पत्ति हुई है और जिसे आश्रय कर वे नित्य अवस्थित है, इसको ही आश्रय लेके बोले नित्य अवस्थित है, उस वो क्या है, वो क्या है, कहते हैं अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम एकम एव अद्वितीयम। वस्तु की उपलब्धि तथा उसके साथ एकीभूत होकर अवस्थिति। वो जो अद्वैत वस्तु है, वो जो ब्रह्म है, उसके साथ एकीभूत होकर अवस्थिति, वो निर्विकल्प समाधि की अवस्था प्राप्त कर साधक जो है संतुष्ट होता है। एकम एवं अद्वितीयम, एक है मगर दो भी नहीं है। एकम एवं अद्वितीयम, दो भी नहीं है। यदि दो कह दिया तो एक है, बोले दो कह दिया या एक कह दिया, एक कह दिया तो बोले एक है तो दो है, बोले एक है मगर अद्वितीय, दूसरा नहीं है। ऐसा जो ब्रह्म है, ऐसी वस्तु की उपलब्धि तथा एकीभूत होकर उसमें अवस्थिति। अब इस बात को, ये बहुत ही गहन विषय है और परम पूज्य श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज की जो वाणी है, जो लिखा है उन्होंने, वो अद्भुत है। एक एक शब्द माप तोल के उनमें लिखा हुआ है।
आप देखेंगे कि 6-6, 7-7 लाइन, कभी कभी इतना बड़ा पैराग्राफ, उसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है। एक लाइन शब्द के आप शब्द के बाद शब्द आते रहते हैं। पूरा पैराग्राफ ही आप देखेंगे कि एक ही लाइन। तो इतनी सुंदर बातें हमारे सामने महाराज ने रखी है। इसकी चर्चा हम लोग फिर अगले शनिवार को करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।